बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं और उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह इस अपडेट में भी मुझे ज्वाइन करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जानते हैं हदबंदी कमीशन या डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग जिसे हम कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक एक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रहा है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी बाउंड्री किसके साथ लगेगी, कौन सा इलाका कहां पर जाकर टकराएगा, कहां के वोटर्स किस इलाके के साथ रहेंगे, किस लीडर को वोट देंगे, यानी एक तरह से लोगों का मुस्तकबिल तलाशा जा रहा है इस कमीशन की तरफ से। अब दो तीन बुनियादी सवालात हैं, तब्दीलियां हुई हैं और बड़ा सवाल अपने आप में कि क्या कमीशन की जब तक फाइनल रिपोर्ट आएगी अगले 2 महीनों के दौरान, तो उसमें वो तब्दीलियां जो हाल ही में की गई अबूरी रिपोर्ट आई थी, जो इंटरिम रिपोर्ट कमीशन की तरफ से जारी की गई थी, उसके बाद फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें तब्दीलियां मुख्तलिफ होंगी। और जो लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किए, एहतजाज शुरू किए, वो देखने वाली बात होगी क्या उन एहतजाजों का कोई फर्क, कोई असर कमीशन पर, या कमीशन के अरकान या एसोसिएट मेंबरान की सोच जो थी वो उनके सामने बातें रखी, कमीशन इस पर कोई तब्दीली लाएगा? ये बड़ा सवाल अपने आप में है। आज ताजा तरीन तफसीलात ये हैं कि कमीशन की दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई है और जितनी भी एसोसिएट मेंबरान यानी 5 टोटल हैं, 2 बीजेपी से हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी हैं और मोहम्मद अकबर लोन, इन पांचों लोगों ने जो सिफारिशात, जो तजावीज या एतराजात 14 फरवरी को जमा करवाए थे, उन पर गौर खौज किया गया, ठीक ठाक बहस हुई दिल्ली के अंदर और मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है कि उनकी तजावीज को मान लिया जाएगा। अब दो चीजें कंफ्यूजन से हटकर सुनिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आईनी हैसियत को चैलेंज किया था, इस कमीशन को कहा था ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट तब तक नाफिज नहीं हो सकता पूरी तरीके से जब तक यूनियन टेरिटरी का ये जो मामला 370 हटाने का या जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो चेंज लाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के बाकी हिस्सों के अंदर जो तब्दीली हुई थी, पीर पंचाल को कश्मीर के साथ जोड़ना, जम्मू के अंदर तोड़फोड़, उन सारे मामलात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इत्तेफाक नहीं किया था। कुछ बीजेपी की तरफ से भी शिकायतें थी, वो मैं आपके सामने वजाहतन रखूंगा और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मांग की थी और पहले कानूनी हैसियत ही इसकी नहीं है ये भी कहा था, लेकिन जब मजबूरी में बात रखनी थी तो कहा गया कि श्रीनगर की जो हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ कश्मीरी पंडित एक बड़ी तादाद में रहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को तब्दील करना है, इसको खत्म करना, ये एक बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में हो सकता है, जो हमारे सामने डिटेल्स भी थी और आज भी पूरा नोट मेरे सामने है। ऐसे में परेशानियां आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं, वोटरों के लिए भी, इंतजामिया के लिए भी और इस इलाके को संभालने वाले की भी। 3-4 चीजें हैं, मैं क्लियर करूं। हब्बा कदल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको रिस्टोर करने का फैसला लिया गया है। हमारे पास जो खबर है कि उस पर इत्तेफाक कमीशन की तरफ से किया गया है, यानी हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ा नहीं जाएगा, जो थी वही रहेगी। एक, अब अगर ये इसी तरीके से रहती है तो इससे क्या होगा? जो हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी, कश्मीरी पंडित ज्यादा यहाँ पर रहते हैं, श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ही ये आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपीज हैं उनकी तरफ से मांग रखी गई थी। और ये जुड़ने से क्या होगा? कश्मीरी पंडितों की एक अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन अपना काम बरकरार रखेगी, अपना यानी उसी तरीके से वोट देगी जो पहले भी देती थी। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ा नहीं जाएगा, उसको रिस्टोर करने का फैसला लिया गया है, जो मेरे पास जानकारी है। दूसरा, सुचेतगढ़ आरएसपुरा जम्मू का मसला साल 1996 में यह हल्का बना। सुचेतगढ़ के इस एरिया को इस बार हदबंदी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट में या डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई उस ड्राफ्ट में कहीं नाम ही नहीं था, यानी इसको गायब कर दिया गया था। यहां जम्मू साउथ पूरा एरिया बनाने की कोशिश थी। तो हमारे पास जो इतला है उसके मुताबिक सुचेतगढ़, हब्बा कदल, ये वो 2 एरियाज हैं जिनको बहाल करने पर इत्तेफाक किया गया है कमीशन की तरफ से, यानी तब्दीली होगी और सुचेतगढ़ की तोड़फोड़ नहीं होगी। क्यों? आबादी बड़ी है। बीजेपी की तरफ से भी एतराज किया गया था और कमीशन ने वो बात मानी है। हमारे पास जो पुख्ता जानकारी दिल्ली से इस वक्त मिल रही है, इसलिए सुचेतगढ़ को जम्मू साउथ के साथ मिलाया जाएगा और ये मुतालबा बीजेपी का एक तरफ माना गया है। लेकिन खोड़ और अखनूर के दरमियान जो फर्क की बात कही गई थी कि अखनूर के बजाय जो है वो खोड़ को दूसरे इलाके के साथ मिलाने की कोशिश है या जो तब्दीलियों की कोशिश है, उसको उस पर कोई अपडेट नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी की वो बात नहीं मानी गई है। लेकिन सुचेतगढ़ बहाल किया जाएगा, बरकरार रहेगी कॉन्स्टिट्यूंसी। इसी तरीके से असेंबली सेगमेंट हब्बा कदल श्रीनगर के अंदर बड़ा एरिया, बड़ी आबादी कश्मीरी पंडितों की, उसको बरकरार रखने की का फैसला सरकार ने लिया है। तीसरा बड़ा फैसला किश्तवाड़ के अंदर इंद्रवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से सरूड़ी साहब, जीएम सरूड़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं,
एमएलए रह चुके हैं यहाँ से और बहुत बड़ा वोट बैंक भी इनका है। इस एरिया को तोड़ने की बात हुई थी और अब जाकर इस इंद्रवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या जो ये सीट है इसका नाम तब्दील करके मुगल मैदान रखा जाएगा, मुगल मैदान के साथ मिला दिया जाएगा, यानी मर्ज करने की बात कही गई है। थोड़ी सी तब्दीली जो इसमें आई है वो बड़े पैमाने पर लोकल लेवल पर इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। आरसपुरा के अंदर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू साउथ के साथ या जो आरएसपुरा का एरिया है, इस जो सुचेतगढ़ का मैं एरिया बता रहा था, इसको इसी तरीके से मिलाया जाएगा। इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को रीनेम किया जाएगा, नाम तब्दील होगा मुगल मैदान। एनसीओ और बीजेपी की तरफ से जो है ओरिजिनल नाम है वो रिटेन करने की बात कही गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी तब्दीली यहां पर भी देखने को मिल रही है। हब्बा कदल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वापस आने से क्या होगा, नया श्रीनगर साउथ असेंबली की सीट जो है वो ड्राफ्ट के मुताबिक वो बरकरार रहेगी और इसी तरीके से सुचेतगढ़ के वापस आने से आरएसपुरा जो है वो जम्मू साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ अब जो है इस हदबंदी के मुताबिक होगा। अब राजौरी पुंछ के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स जिसे हम जम्मू पुंछ लोकसभा सीट कहते थे, वो अब राजौरी अनंतनाग सीट ही कहलाएगी और पुंछ वाले वोट देने के लिए साउथ कश्मीर के लीडर को ही चुनेंगे या पुंछ के चुनेंगे, वो बात की बात है। लेकिन उस फर्क को दूर करने के लिए कोई यहां पर फैसला नहीं लिया गया है, ना ही उन लोगों की मुतालबात जो रिजर्व सारे जिले को कर दिया गया था। हो सकता आने वाले दिनों में इसमें कोई हो, मगर हमारे पास जो जानकारी है, जो सुरनकोट, मेंढर, हवेली और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको बरकरार रखने का फैसला सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा कमीशन की तरफ से उसी तरीके से लिखा गया है। यानी कोई राहत की खबर राजौरी पुंछ के लिए नहीं है, कश्मीर वादी के लिए, बाकी एरियाज के लिए नहीं है, लेकिन इंद्रवाल मुगल मैदान के नाम से जानी जाएगी और इधर सुचेतगढ़ और हब्बा कदल बहाल कर दी जाएंगी, यानी उनको रिस्टोर करने पर आमादगी जाहिर की है कमीशन ने। अब इंतजार इस बात का कि मार्च के पहले महीने में एक और रिपोर्ट सामने आने वाली है। आज का जो फैसला है, जो तजावीज है उनको कबूल किया है कमीशन ने। अब अगले फैसले से बहुत जल्द 5 के 5 स्टेट मेंबरान को आगाह कर दिया जाएगा और डिलिमिटेशन जो पैनल है वो भी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर का जो पब्लिक डोमेन में भी चीजें लानी है तो लोगों के एतराजात भी लेने की कोशिश साथ साथ करेगा। चूंकि 6 मई अभी 2 महीने की एक्सटेंशन मिली है, तौसी का ऐलान हुआ है इस कमीशन के लिए, तो 6 मई से पहले रिपोर्ट फाइनल करनी है और सितंबर अक्टूबर में लगभग जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो जाएंगे, बल्कि नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर से पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मामले पर अदालत के साथ भी मुसलसल राब्ते में है, यानी अदालत के अंदर केस ले जाया गया है। बीजेपी ने भी कुछ तब्दीलियां चाही थी, उसके मुताबिक चल रहा है, मगर कोई ज्यादा तब्दीली उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में है, ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, ये सोचकर चलेगा। उसी तरीके से आपको अब वोटिंग करनी है, जो लगभग अबूरी रिपोर्ट हमारे सामने थी। 19-20 का फर्क, 2 मुतालबात श्रीनगर और आरएसपुरा से, या थोड़ी सी तब्दीली किश्तवाड़ के अंदर हमें नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।